में बदल दिया है। इधर असली मैट चारों तरफ केट को ढूंढने लगता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। इसके बाद वो उस रूम के अंदर जाने के लिए दीवार तोड़ना शुरू कर देता है। वहीं केट को एहसास नहीं था कि उसके साथ बैठा हुआ आदमी मैट नहीं बल्कि शेन है, पर जल्दी ही उसे शेन के आइस खाने की आदत से पता चल जाता है कि वो मैट नहीं बल्कि उसके रूप में शेन है। उधर असली मैट किसी तरह दीवार को तोड़कर उस रूम तक पहुंच जाता है जहाँ वो देखता है कि शेन ने उस रूम का इस्तेमाल करके इसे बहुत ही बड़ा बना लिया था और वहाँ एक डुप्लीकेट घर भी तैयार कर लिया था जो बिल्कुल ओरिजिनल घर जैसा था। इसके बाद वो जल्दी से भागते हुए उस घर की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि वो समझ चुका था कि शेन ने उस घर के अंदर उसका रूप लेकर केट को किडनैप करके रखा है ताकि वो उससे जबरदस्ती कर सके। वही शेन केट के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मैट वहाँ पहुंचकर जैसे ही अंदर जाता है तो शेन तुरंत समझ जाता है और केट को छोड़कर मैट से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच मौका पाकर केट किसी तरह उठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि उसके सामने अब दो मैट है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाती है कि असली मैट कौन है। तभी अचानक एक मैट केट से एक वर्ड कहता है जो सिर्फ असली मैट को ही पता था, जिससे केट समझ जाती है कि यही असली मैट है। तभी दूसरा मैट केट के हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन केट उसे धक्का देकर गिरा देती है और वही असल में शेन था जो गिरते ही बेहोश होकर अपने असली रूप में आ जाता है। अब मैट और केट रूम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो यहाँ एक भूल भुलैया में फंस जाते हैं क्योंकि शेन ने एक विश मांगी थी कि वो दोनों इसी घर में फंसे रहें। इससे वो दोनों बाहर निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ से निकलने में नाकाम होते हैं और हर बार वहीं आकर रुक जाते हैं। इसी दौरान शेन फिर से उनके सामने आता है और गुस्से में आकर मैट को चाकू से हमला करके मार देता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि असल में वो दोनों उनके क्लोन थे, जबकि असली मैट और केट दौड़कर वहाँ से भाग रहे थे। शेन भी उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ता है पर वो जल्दी जल्दी भागते हुए किसी तरह असली घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन शेन भी वहाँ पहुंच जाता है और मैट पर फिर से हमला कर देता है। पर इस बार मैट उसे बाहर ले आता है और जैसे ही उसको एहसास होता है कि उसकी जान खतरे में है तो वो बचने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ता है, पर केट दरवाजा बंद कर देती है और शेन मम्मी कहकर उसे पुकारने लगता है, लेकिन केट दरवाजा नहीं खोलती और अंदर से उसे बूढ़ा होते हुए देखने लगती है। बहुत तेजी से उसका रूप बदलने लगता है और फिर उनके सामने ही वो नीचे गिर जाता है। फिर उसकी बॉडी धीरे धीरे बदलकर एकदम राख बनके गायब हो जाती है। उसकी सारी गलतियों के बावजूद भी केट अपनी आंखों से शेन को राख में बदलते देखकर बहुत रोती है क्योंकि उसने उसे अपना बेटा मान लिया था और काफी समय उसके साथ बिताया था। फिर मैट उसके पास आता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत दुखी होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक महीने बाद मैट और केट एक नए घर में सेटल हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों में केट घबराते हुए जब अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो रिपोर्ट पॉजिटिव देखकर वो टेंशन में आ जाती है। उसे याद आता है कि उस इंसिडेंट से एक दिन पहले मैट और केट के बीच प्यार तो हुई थी, लेकिन उसके बाद शेन भी उसी घर पे जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट हुआ था, जिससे वो कंफ्यूज हो जाती है कि ये बच्चा आखिर किसका है। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि कैसे मैट और केट रूम से मिली दौलत के नशे में पूरी तरह से अंधे हो गए थे। विशेष पूरी करने की जादुई शक्ति से वो एकदम लापरवाह हो गए थे और उनकी सबसे बड़ी गलती एक बच्चे की विश मांगना था। और अब केट के इसी कंफ्यूजन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो